Hello everyone, so this is me Neha Manji and you're watching DNA Academy, and thank you so much for loving this series, Q&A series, which is based on PPU PAT. Many of the students have related so much to this like this series, and they have been posting their doubts and queries, and it is very satisfying to answer those query. आप लोगों का जो भी डाउट है वो उसमें ज़रा भी हम हेल्प कर पा रहे हैं, हमारी टीम हेल्प कर पा रही है, तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. सो कीप ऑन पोस्टिंग योर डाउट्स. ईच डाउट विल बी टेकन और लाइक प्रायोरिटी बेसिस पर लिया जाएगा. जैसे कोर्स वर्क दूर का बात है तो उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं. हम अभी एडमिशन और जैसे आज पेपर में क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्लैरिफाई करना, तो वो सब चीज़ों को भी देखेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई डाउट छूटेगा. जो भी हमको दिख रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम ले ही रहे हैं. ठीक है, तो अभी जो तो इस सब चीज़ों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम बोलना चाहते हैं. हमारी टीम आप लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहती है, क्योंकि इसको बहुत सक्सेसफुली ये रन कर रहा है ये सीरीज़, और अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइंग है. ठीक है, तो अभी मेनली जो हमको बार बार पॉपअप कर रहा है एक क्वेश्चन है, वो है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड. डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम पे. तो आज के ही न्यूज़ में हम लोगों ने देखा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में मतलब न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए एडमिशन, बट आई थिंक देयर विल बी डिले. बट जो भी है, अगर फर्स्ट वीक में होना है तो हमारे पास यही टाइम है. और अभी छठ वट का टाइम है, सब लोग पूजा वूजा में बिजी हैं, लेकिन फिर भी आप लोग टाइम निकाल के अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए सबको एज ऑफ नाउ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है. ठीक है, तो मेरे पास जो लिस्ट है, या हम लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे अपने एडमिशन के टाइम पे, वो चीज़ हम लिस्ट बना के रखे हुए हैं. और बाकी चीज़ हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि अगर सुना वजह से याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, और उस हिसाब से रेडी रख सकते हैं. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर पीएचडी एडमिशन प्रोसेस. सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर्म. तो आप लोगों ने जो फॉर्म भरा होगा ना, उसको सेव किया होगा, प्रिंट मोड में करके सेव कर लिया होगा पीडीएफ. तो दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपने फर्स्ट इंस्टेंस में अपनी यूनिवर्सिटी को दिया है. ठीक है, तो वो वाला चीज़ चाहिए होगा, उसका पीडीएफ चाहिए होगा. या फिर इन केस ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन लेंगे, या ऑफलाइन भी हो सकता है, मंगा लें बाद में चल के कभी. तो वो आपके पास अभी हमेशा के लिए सेव होना चाहिए जब तक आप यहाँ से पीएचडी लेके निकल नहीं जाते हैं. सारा कुछ एक एक चीज़ आपके पास सेव रहना चाहिए. माइंड यू, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ थिंग ऑफ 1 ईयर. ओके, यू हैव टू वेट टिल 5 years ऑफ टाइम. तो आपका कुछ भी छोटा सा इतना सा स्क्रीनशॉट भी है तो आपको सब कुछ अपने मेल पे सेव करते रहना है, और प्रिंट आउट निकाल के भी एक फोल्डर में सेव करते रहना है. ठीक है, तो पहला जो डॉक्यूमेंट था वो था एप्लीकेशन फॉर्म. उसको प्रिंट आउट मांग सकता है ऑफलाइन मोड में, और ऑनलाइन मोड में हो सकता है कि पीडीएफ को बोले अपलोड कर देने के लिए. तो फर्स्ट हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म. नेक्स्ट आता है मार्कशीट एंड एकेडमिक सर्टिफिकेट. ठीक है, तो ये तो मांगा गया था रिसर्च प्रपोजल के टाइम में भी, है ना, क्योंकि वहाँ पे एपीआई स्कोर जुड़ रहा था. यहाँ पे भी वो लोग हो सकता है कि क्लास 10th का, क्लास 12th का सर्टिफिकेट मांगे एज अ प्रूफ ऑफ योर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन. देन दे विल आस्क यू फॉर बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट एंड मास्टर्स मार्कशीट्स फॉर योर प्रूफ ऑफ अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन. फिर आपका जो मास्टर्स का कोर्स है उसका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, सो दैट यू हैव टू, बाय दैट यू आर वैलिडेटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन. ठीक है, उसके बाद आता है स्कोर कार्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो दोज हु आर इन एग्जाम्शन, जैसे यूजीसी नेट वाला कैटेगरी, यूजीसी नेट जेआरएफ वाला कैटेगरी, या गेट वाला कैटेगरी, या कोई और एग्जामिनेशन को पास करके फेलोशिप, जो भी कोई भी कैटेगरी है, तो वो एग्जाम्शन वाला पेपर भी आपके पास होना चाहिए. अदरवाइज जो लोग पैट को क्वालिफाई किए हैं उनके पास पैट का क्वालिफिकेशन वाला जो आया था ना आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने से पहले, वो वाला जो लेटर था वो चाहिए होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज की सर्टिफिकेट ऑफ नहीं, उसके बाद आएगा कास्ट सर्टिफिकेट. ठीक है, तो जो लोग एग्जाम्शन चाह रहे हैं, रिजर्वेशन चाह रहे हैं, जैसे SC ST OBC EWS कैटेगरी, जो भी कैटेगरी यहाँ पे एग्जामिनेशन में था उसका भी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो वो भी रेडी रखिए.
ठीक है, ये गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज़ माइग्रेशन एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये हमको एक्चुअली याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में भी वो लोग मांगेंगे। ठीक है, तो जिनके पास है माइग्रेशन एंड टीसी वो रखे रहिए, और जिनके पास अभी जैसे 2-3 दिन का टाइम है या 1 वीक का टाइम है, इस टाइम में अगर आप जुगाड़ कर सकते हैं अपने माइग्रेशन का, इनकेस आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर दीजिए कि जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो। एग्जैक्टली हमको नहीं याद आ रहा है कि हम पीएचडी के एडमिशन के टाइम में दिए थे या रजिस्ट्रेशन कोर्स वर्क के रजिस्ट्रेशन के टाइम में। दो चीज़ अलग हो गया था। रजिस्ट्रेशन के टाइम में हम लोगों को एक एनओसी भी लगाना पड़ा था कि जॉब नहीं कर रहे हैं कहीं पे, और एक शायद माइग्रेशन था। एनओसी तो अभी तो फ़िलहाल नहीं चाहिए, कोर्स वर्क के बाद चाहिए, बट माइग्रेशन का ही एक डाउट है जो अभी चाहिए या कब चाहिए। तो जिससे पॉसिबल है जिन लोगों से, वो पॉसिबल अपना करके ही रख लीजिए, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए अगर नहीं है तो, सो दैट कि वो अर्जेंसी बेसिस पे एक्स्ट्रा फ़ी लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, लेकिन रेडी रहता है, तो वो कर लीजिएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में भी वो लोग मांगे, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, जो भी है, ये सब का एक डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं वो लोग। उसके बाद आपको अपना फ़ोटोज़ रेडी रखना है। ठीक है, 2 से 3 का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आप 5-6 फ़ोटो रेडी रखिए अपना पासपोर्ट साइज़ में, वो सब हो जाएगा। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर अभी आप लोग का रिज़ल्ट आ गया है तो एक शायद आया होगा कि यू हैव क्वालिफाइड और यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर एडमिशन, तो वो ऐसा कुछ आया अगर है, हम लोग के टाइम में आया था, अगर आया है तो उसको भी आप लोग सेव करके या प्रिंट आउट निकाल के उसका भी रख लीजिए। इतना ही चीज़ मेरे ख्याल से है जो कि आप लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, तो हम एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, एकेडमिक सर्टिफिकेट, एंट्रेंस कार्ड, एग्जामिनेशन का स्कोर कार्ड या जो भी कुछ एग्जाम्शन है उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद माइग्रेशन टीसी, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पासपोर्ट, जो भी फ़ोटो दैट शुड बी पासपोर्ट साइज़, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, तो इतना सारा कुछ आपको चाहिए होगा, और ये लिस्ट हम यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ भी देंगे, सो दैट कि आप लोग के पास सब कुछ रेडी हो। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही चाहिए आप लोगों को। तो ये जो छुट्टी है इसका अच्छे से यूज़ कीजिए जिनके पास माइग्रेशन है। एक माइग्रेशन ही ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को डिपेंड होना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, बाकी चीज़ तो हम लोग बाहर से करवा सकते हैं। तो जैसे जिनके पास नहीं है और अप्लाई कर लेना चाहते हैं वो लोग, तो अर्जेंट बेसिस पे आप लोग अप्लाई कर लीजिए 10-15 डेज। जैसे मेरे टाइम में क्या हुआ था ना, मेरे पास नहीं था, हम पटना साइंस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और पटना यूनिवर्सिटी से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आना था हमको, तो हमको अर्जेंसी बेसिस पे एक्स्ट्रा, मतलब वो जो भी लेते हैं एक्स्ट्रा फ़ी दे के हमको करवाना पड़ा था। लेकिन 2-3 दिन में मिल गया था, एडमिशन तो टाइमली हो ही गया था। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों के पास अभी अच्छा खासा टाइम है, तो आप लोग अच्छे से उसको अप्लाई करके रख ही लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक यू विल कीप दिस डॉक्यूमेंट्स रेडी। एंड डॉक्यूमेंट वाला तो बहुत लोगों का था कि बहुत लोगों को चाहिए था कि ये लिस्ट, तो this has been done now. I will take some other question in some other videos. Till then, keep watching us and following us and sharing the video to maximum people and subscribing us. Thanks for watching.